हार कर जो न माने वही सच्चा सरदार है। हर हाल में लड़ना उसकी ताकत में इकरार है। हार उसे न लेगा कोई बोझ भारी, क्योंकि हार से जीत का सफर उसके लिए प्यार है। उसके लिए प्यार है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल। विद्यार्थियों, जिनका इरादा चलने का होता है उनको रोकने वालों के इरादे कमजोर पड़ जाते हैं। जो लोग वक्त को बर्बाद करते हैं वक्त उन्हें बेकार कर देता है। सिर्फ सांसों के चलने से क्या होगा, तुम्हारे कदमों की ताल बताएगी कि तुम्हारी जिंदगी कितनी कमाल है। जो इंसान खुद को जान लेता है उसे परवाह नहीं रहती है जमाना क्या कहता है। इंतजार करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता है। जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग, ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की। जीत के खातिर जुनून चाहिए, तो आइए हमारे चैनल पर हम जीत भी दिलाएंगे और जुनून भी पैदा करेंगे। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आगे की कक्षाएं आपको मिलती रहें। आप सभी कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और आज का सत्र जो है बहुत ही खास होने वाला है, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में प्रगतिवाद से संबंधित होगा। और कक्षा को पूरा आवाज करिएगा। आज के महत्वपूर्ण सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। काव्य की पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। रामविलास शर्मा, रांगे राघव, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र। इन काव्य पंक्तियों में कवि क्या बताता है कि जनता मुझसे सवाल कर रही है और मैं जन कवि हूँ। जन यानी लोग का कवि हूँ, लोगों का कवि हूँ, जनता का कवि हूँ। इसलिए मुझको जो है साफ साफ बातें करना पसंद है, घुमा फिरा करके बातें करना मुझे नहीं आता है। तो इस प्रश्न के जवाब में विद्यार्थियों, यदि आप सभी का उत्तर आया है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? बाबा नागार्जुन जी की। आगे बढ़ेंगे। ये कविता जो है प्रगतिवाद के शलाका पुरुष कहे जाने वाले कवि नागार्जुन जी की है। यानी नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन जी की प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा 1953 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी, भस्मांकुर 1971 ईस्वी, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी, तालाब की मछलियां 1975 ईस्वी में प्रकाशित रचनाएं हैं इनकी। और आगे जो है महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। कोई भी हो निश्चय ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा। यानी इन पंक्तियों में क्या बताया जा रहा है कि जो जनता की बात करेगा, जनता के हक की बात करेगा, जनता की रोजी रोटी की बात कहेगा, तो उसको क्या है, यहाँ के लोग कम्युनिस्ट कहना शुरू कर देंगे। फिर जो है इसी क्रम में अगली पंक्तियां दी गई हैं। पांच भूत भारत माता के दुश्मन था खूखार, पांच भूत भारत माता के दुश्मन था खूखार,
गोली खाकर एक मर गया, गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए चार। पांच भूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां किसकी हैं? जनवादी कवि बाबा नागार्जुन जी की। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन जी का नहीं है? युग की गंगा, युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। आप सभी लोगों को अपना सही उत्तर करना है। कौन सा काव्य संग्रह इनमें से बाबा नागार्जुन जी का नहीं है? तो क्या होगा उत्तर विद्यार्थियों? यदि आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प ए युग की गंगा, तो बिल्कुल सही होगा युग धारा, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें, ये सभी काव्य संग्रह बाबा नागार्जुन जी के हैं। और युग की गंगा इनका नहीं है, ये किसका है? केदारनाथ अग्रवाल जी का। किसका है? युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल जी का। केदारनाथ अग्रवाल जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? नींद के बादल 1947 ईस्वी, लोक और आलोक 1957 ईस्वी, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी, आग का आईना 1970 ईस्वी, गुल मेहंदी 1978 ईस्वी, पंख और पतवार 1979 ईस्वी, बम्बई का रक्त स्नान 1981 ईस्वी, हे मेरी तुम 1981 ईस्वी, मार प्यार की थापे 1981 ईस्वी, बोल बोल अबोल 1985 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। फिर जो है बाबा नागार्जुन जी की रचनाओं को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है युगधारा 1953 ईस्वी में प्रकाशित है। सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, प्यासी पतराई आंखें 1962 ईस्वी, भस्मांकुर 1971 ईस्वी, तालाब की मछलियां 1975 ईस्वी, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी। आगे चलते हैं। फिर आपका प्रश्न है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? मुंशी प्रेमचंद, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नागार्जुन। क्या है इसका उत्तर विद्यार्थियों? तो प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने किया है। आगे देखते हैं। सामान्यतः ये कहा जा सकता है कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग, कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया है उसे ही प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है। ये बात आप सभी को बहुत बारीकी से समझकर ध्यान रखनी है। यानी जो मजदूर वर्ग है, दलित वर्ग है और कृषक वर्ग को ध्यान में रखकर जो साहित्य लिखा गया हिंदी में उसे ही प्रगतिवादी काव्य कहा गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रारंभ में इस काव्य को प्रगतिशील काव्य ही कहा जाता था। इसके लिए प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध जी ने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में किया है। फिर आगे देखेंगे हम लोग। आपका प्रश्न है, तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। किसकी है काव्य रचना तुम्हें सौंपता हूं? तो इसको लिखा है आपके त्रिलोचन शास्त्री जी ने। और त्रिलोचन शास्त्री जी का ये है क्या? कविता संग्रह है। त्रिलोचन शास्त्री जी का जन्म 1917 ईस्वी में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन दिसंबर 2007 में गाजियाबाद में हुआ। ताप के ताए हुए दिन 1980 ईस्वी में प्रकाशित कविता संग्रह के लिए उनको 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। जीने की कला कविता संग्रह, देश काल कहानी संग्रह इनकी अन्य रचनाएं हैं। और
इन्हें आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल के बाद में तीसरा प्रमुख स्तंभ कहा जाता है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है छायावाद की बृहत त्रयी किसे माना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद। तो जो तत्व इनमें से मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है उसका नाम क्या है? यांत्रिक भौतिकवाद। और जबकि आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र ये मार्क्सवादी चिंतन के तत्व हैं। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। और राजनीति के क्षेत्र में विद्यार्थियों जिसे मार्क्सवाद कहते हैं उसे ही हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है, बादल को घिरते देखा कविता से संबंधित सही तथ्य कौन सा है उसे आपको बताना है। कविता का नाम क्या है? बादल को घिरते देखा। क्या क्या है इसमें बात? नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। आगे के विकल्प देखते हैं। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। क्या है विकल्प आपकी? 2 और 3, 1 और 2, 1 और 4, 2 और 4। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो बादल को घिरते देखा कविता के संबंध में जो बात सत्य है वो है आपका विकल्प डी यानी 2 और 4। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है और इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। नागार्जुन जी को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये राजनीतिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन जी की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर कहा जाता है। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नगनगाज शीर्षक से काव्य लिखा था और इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। कितनी? 52। इस कृति पर 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। और नागार्जुन जी संस्कृत मैथिली में यात्री उपनाम से कविता लिखते थे और इनका मूल नाम क्या था? बैद्यनाथ मिश्र। ये तो बहुत सारे प्रश्न इनके विषय में तैयार होते हैं। आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? नागार्जुन, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल। नींद के बादल ये काव्य संग्रह किसका है विद्यार्थियों? केदारनाथ अग्रवाल जी का। और इसका प्रकाशन हुआ है 1947 ईस्वी में। केदारनाथ अग्रवाल जी जो है ये भी प्रगतिवादी कवि हैं। युग की गंगा 1947 ईस्वी, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी, अपूर्वा 1984 ईस्वी, जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985 ईस्वी इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। नागार्जुन जी के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? युगधारा 1953 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, प्यासी पतराई आंखें 1962 ईस्वी इत्यादि। आगे चलते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता हैं कुंवर नारायण, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुंवरी चौहान, केदारनाथ अग्रवाल। वो चिड़िया कविता किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं युग की गंगा 1947, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी, हे मेरी तुम 1981 ईस्वी,
अपूर्वा 1984 ईस्वी, पुष्पदीप 1994 ईस्वी। इसके उपरांत हम सभी लोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी की काव्य रचनाओं को देखते हैं। मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। सुमित्रानंदन पंत जी की काव्य रचनाएं हैं। युगवाणी 1939 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, ग्रंथ 1920 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, ग्राम्य 1940 ईस्वी। फिर कुंवर नारायण जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? चक्रव्यूह 1956 ईस्वी, परिवेश हम तुम 1961 ईस्वी, हाशिए के बहाने 2009 ईस्वी, कविता के बहाने 1993 ईस्वी, इन दिनों 2002 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोगों का प्रश्न है, कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। प्रस्तुत पंक्ति में निहित इन दो बेटियों का वर्णन किन दो नदियों के संदर्भ में है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, रावी और सतलुज, ब्यास और चिनाब, गंगा और यमुना। तो ये कथन जिन दो नदियों के संदर्भ में है वो है आपका सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जिसमें बताया जा रहा कि इतना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। और प्रस्तुत पंक्तियां नागार्जुन जी ने अपनी रचना हिमालय की बेटियां में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का अद्भुत मानवीकरण करते हुए प्रस्तुत किया है। नागार्जुन का वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन जी की प्रमुख कृतियां हैं युगधारा 1953 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, भस्मांकुर 1971 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी। आगे देखते हैं हम सभी लोग। आपका अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है? नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। मार्क्सवादी चिंतन धारा से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा कौन सी है? तो उसका नाम क्या है विद्यार्थियों? प्रगतिवाद। फिर सन 1935 ईस्वी में पेरिस में E.M. फॉस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर घोष इत्यादि ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। यानी पहला अधिवेशन जो है प्रगतिवाद का 1936 ईस्वी में होता है लखनऊ में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। और अभी हम आपको बता ही रहे थे ऊपर, राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। फिर अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, बैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? धूमिल, मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन। किसका जो है मूल नाम है बैद्यनाथ मिश्र? तो वो हैं आपके नागार्जुन जी। गांव में इन्हें जो है ठक्कन मिसिर के नाम से बुलाया जाता था। क्या? ठक्कन मिसिर। नागार्जुन संस्कृत मैथिली में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, तुमने कहा था 1980, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, हजार हजार बाहों वाली 1981, तालाब की मछलियां 1975। फिर प्रमुख कवि और उनके उपनाम कौन कौन से हैं उसे हम लोग देखते हैं।
धूमिल उपनाम किसका है? सुदामा पांडे जी का। मुक्तिबोध उपनाम किसका है? गजानन माधव का। त्रिलोचन उपनाम किसका है? वासुदेव सिंह का। और ये सारी बातें आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। फिर आपका प्रश्न है, क्या है? काव्य पंक्ति दी गई है और पूछा जा रहा है यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। त्रिलोचन, रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की। और केदारनाथ अग्रवाल जो है हिंदी के प्रमुख प्रगतिवादी कवियों में गिने जाते हैं। और ये पंक्ति जो है केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता आज नदी बिल्कुल उदास थी से ली गई है। केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचे गए कविता संग्रह है हे मेरी तुम, जो शिलाएं तोड़ते हैं कहें केदार खरी खरी, मार प्यार की थापें, फूल नहीं रंग बोलते हैं अपूर्वा इत्यादि। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, उसे आप लोगों को बताना है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवादी दृष्टिकोण का आधार है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाजपरकता, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं। तो जो कथन असत्य है यानी उत्तर के रूप में, तो आप लोगों का यदि उत्तर आया है विकल्प बी तो सही होगा। ये गलत है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति विचारणीय है, ऐसा नहीं है। और सही क्या क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये मार्क्सवादी दार्शनिक दृष्टिकोण का मूल आधार है, ठीक है। क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति है इल्यूजन एंड रियलिटी, ये भी मार्क्सवादी चिंतन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है। और मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य में कला और साहित्य को समाजपरकता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं। आगे देखते हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है सन 1936 से, 1937 से, 1938 से, 1939 से। कब से माना है नगेंद्र जी ने प्रगतिवाद का आरंभ? तो 1936 ईस्वी से। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 ईस्वी में अलीगढ़ के अमरौली में हुआ था। इन्होंने प्रगतिवादी काव्यधारा का समय 1936 से 1943 ईस्वी माना है। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, ये जो है प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने सुमित्रानंदन पंत की रचना युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। अगले क्रम की ओर हम सभी लोग बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, काम अध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? आत्मजयी, संशय की एक रात, उर्वशी, कनुप्रिया। किसमें है काम अध्यात्म की समस्या विद्यार्थियों? तो आप लोगों ने यदि अपना उत्तर दिया है इस प्रश्न के जवाब में विकल्प सी उर्वशी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। और उर्वशी ये रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। और आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। इसमें कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित विषय है। नरेश मेहता की संशय की एक रात काव्य में
राम के मन में युद्ध के संबंध में उत्पन्न संशय का चित्रण है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है और इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर। वक्तव्य का तात्पर्य है अपने से बेगाना हो जाना, मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना, पगलाए फिरते रहना, अपनी ही अंतःशक्ति को ना समझ पाने से व्यर्थ भटकना। तो निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर वक्तव्य का तात्पर्य क्या है? अपनी ही अंतःशक्ति को ना समझ पाने से व्यर्थ भटकना। और ये जो पंक्ति है किसकी है? नागार्जुन जी की है और बादल को घिरते देखा कविता से ली गई है। आगे देखते हैं। फिर आपका प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? रंगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। किसकी कविता है ये कविता संग्रह? फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। और इसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ है। केदारनाथ अग्रवाल हिंदी के प्रमुख जो है प्रगतिवादी कवि हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और शुरुआती दिनों में बालेंद्र उपनाम से ये कविताएं लिखते थे। इनके द्वारा अन्य लिखे गए कविता संग्रह हैं युग की गंगा 1947 ईस्वी, नींद के बादल 1947 ईस्वी, आग का आईना 1970 ईस्वी, अपूर्वा 1984 ईस्वी, जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985 ईस्वी। आगे चलेंगे। फिर आप सभी का प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम है क्या है? बलदेव प्रसाद मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, बैजू मिश्र, नामदेव मिश्र। क्या है नागार्जुन जी का वास्तविक नाम? वैद्यनाथ मिश्र। और नागार्जुन जी मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं लिखते थे। काशी में रहते हुए उन्होंने वैदेह उपनाम से भी कविताएं लिखी हैं। फिर इनकी प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्न गर्भा, अपने खेत में, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं, ये तो बात सही है। प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद और पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश का भाव है, ये भी बात सही है। फिर आगे देखते हैं। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है, यानी क्या है? यही बात गलत है। और विकल्प डी भी सही है। सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति रही है, यानी आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है क्या है? सबसे पहले दी गई है स्थापना। स्थापना में क्या है? प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। फिर है तर्क, वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य है। ए और आर दोनों सही, ए गलत आर सही, ए सही आर गलत, और ए और आर दोनों गलत। तो क्या है इसमें विद्यार्थियों सही उत्तर आप लोगों का? तो वो है आपका विकल्प बी, यानी ए गलत है और आर सही है। स्थापना गलत है इसकी। स्थापना में क्या है? प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था, बिल्कुल गलत है। और वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा, उस संदर्भ में नए मानव नए हीरो नए प्रतीक बनाए हैं, ये सब सही है। फिर आगे चलते हैं। प्रगतिवाद सन 1936 से लेकर
लगभग जो है 1943 तक चलता है। प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, सांप्रदायिकता का विरोध, राष्ट्रीयता आदि भावनाओं विशेषताओं को लेकर चलने वाला साहित्यिक आंदोलन था। सन 1935 ईस्वी में E.M. फास्टर की संस्था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के आधार पर सज्जाद जहीर मुल्कराज आनंद आदि ने भारत में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कर दी थी। आगे देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार और रचना की दृष्टि से गलत है? नागार्जुन युगधारा रचना है इनकी, सही है। धरती त्रिलोचन की रचना है, सही है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है, सही है। गलत क्या है? विकल्प बी शिवमंगल सिंह सुमन वीणा, ये जो है रचना इनकी नहीं है, क्योंकि वीणा रचना है सुमित्रानंदन पंत जी की, जो कि 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाओं को हम सभी लोग देखते हैं। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, बिंद हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा इत्यादि। आगे आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? शोषण का विरोध, कल्पना प्रवणता, व्यंग प्रधानता, श्रम में सौंदर्य। कौन सी विशेषता नहीं है विद्यार्थियों प्रगतिवाद की? तो यदि आप सबने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी कल्पना प्रवणता, तो बिल्कुल सही होगा। और शोषण का विरोध, व्यंग की प्रधानता, श्रम में सौंदर्य, ये सब विशेषताएं प्रगतिवाद की हैं। आगे देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई है उसे क्या कहा जाता है? नई कविता, प्राचीन काव्य, अकविता, तार सप्तक। तो हिंदी में विद्यार्थियों प्रयोगवाद के बाद में जो है नई कविता का कालखंड आता है। नई कविता नाम जो है अज्ञेय के द्वारा दिया गया है और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे। आगे देखते हैं, फिर आपका अगला प्रश्न है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी रचना है? धूमिल, त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है विद्यार्थियों? धूमिल जी की। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने खड़ा है। और ये कविता जो है धूमिल जी की रचना मोचीराम से ली गई है। सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा रचित कविता संग्रह है संसद से सड़क तक, बहुत ही शानदार हिंदी की कविता। कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये सभी कविता संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। सुदामा पांडे धूमिल जी को आप सभी कुछ समय निकालकर कभी न कभी अवश्य पढ़ना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं हैं? व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध, एकेश्वरवाद। कौन से नहीं है प्रगतिवादी मूल्य विद्यार्थियों? तो वो है आपका विकल्प ए, यानी 1 और 4। व्यष्टि चेतना नहीं है और एकेश्वरवाद, ये सब व्यष्टि चेतना ये आपके प्रयोगवाद में आती है। और इतिहास बोध, यथार्थ चेतना, पूंजीपतियों के प्रति विद्रोह, श्रमिकों का समर्थन, ये सब विशेषताएं और मूल्य हैं प्रगतिवाद के। फिर आगे क्या है? प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियों में शोषितों की दीनता का चित्रण, यानी जिनको परेशान किया जाता है, समाज में प्रताड़ित किया जाता है, उनको विषय बनाया गया है। और जो शोषण करने वाले लोग हैं उनके प्रति घृणा दिखाई गई है, विद्रोह दिखाया गया है। और धर्म और ईश्वर में अनास्था प्रकट की गई है। क्रांति की भावना भी है, यानी अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। स्त्री का चित्रण किया है भारत की। और सामाजिक जीवन का भी यथार्थ चित्रण है, कैसे समाज के लोग जो है निचले तबके के लोग इस समाज में
रह रहे हैं और कैसे पूंजीपति बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आद्यंत प्रगतिवादी नहीं रहा है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा। तो इसमें क्या है विद्यार्थियों, इन विकल्पों में उत्तर के रूप में कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। नरेंद्र शर्मा ये आद्यंत प्रगतिवादी नहीं रहे हैं और ये व्यक्तिवादी कवि हैं, प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, रक्त चंदन, अग्निशस्य इत्यादि। और नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा ये आद्यंत प्रगतिवादी विचारधारा के जुड़े हुए कवि रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। आपका प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है, उसे आप सभी को बताना है। क्या है? इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है। ये तो बात सही है, ये विशेषता भी है प्रगतिवाद की। इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, ये भी बात बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, बिल्कुल नहीं है। ईश्वर और धर्म में आस्था नहीं प्रकट की है, यही आपका सही उत्तर है प्रगतिवाद के विषय में। और विकल्प बी है, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है, अर्थात जो समाज के मोटे मोटे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं, मिल मालिक हैं, उद्योगपति हैं, उन सब का विद्रोह पूर्वक जो है विरोध भी किया है। तो विद्यार्थियों, इस सत्र को जो है हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसमें आप सबने प्रगतिवादी काव्य से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है, जाना है, समझा है। मैं आशा कर रहा हूं कि ये सत्र आपको पसंद आया होगा और ये प्रश्न आपकी विभिन्न परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अधिकतम लोगों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा और हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। यही आपका हमारे लिए मनोबल होता है, यही आपकी ऊर्जा हमारे लिए होती है, जिसके कारण हम लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को पुनः अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों।